तो जो लोग कहते हैं कि हमें गोल्ड की हर मूव पकड़नी है, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले यहाँ से मार्केट को सेल किया है। सेल करने के बाद मैंने उसका प्रॉपर पूरा टीपी हिट करवाया। टीपी हिट के बाद मैंने यहाँ से दोबारा मार्केट को बाय किया और आपके सामने मार्केट है। मार्केट ने मुझे उसका भी ऑलमोस्ट टीपी तक दे दिया है। इस पॉइंट के करीब मैंने अपनी ट्रेड हाफ क्लोज करके उसको ब्रेक इवन कर दिया था। अब ये वापस नीचे आई भी तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। ये वाली ट्रेड मेरी पूरी टीपी हिट है और ये वाली मेरी ओपन चल रही है। अब ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी उन लोगों को जो जानना चाहते हैं कि इन ट्रेड्स के पीछे रीजनिंग क्या थी और मैंने ये ट्रेड्स क्यों ली और फ्यूचर के अंदर हम लोग गोल्ड को किस तरह से देख रहे हैं और हम लोग गोल्ड को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों को सबसे पहले ये वाली अपनी ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ट्रेड मैंने एग्जैक्ट इस पिन पॉइंट से ली थी और मैंने इसका टीपी ये लास्ट लो अपना रखा था। अब इसको मैंने यहाँ से क्यों पकड़ा और मैंने यहाँ से सेल का ही क्यों डिसीजन लिया, जबकि मार्केट एक हैवीली बुलिश मोमेंटम के अंदर जा रही थी। अब अगर पीछे से आप देखते चलें तो मार्केट ने हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन दी, यहाँ पे हम लोग को दोबारा ट्रेड दी ये वाली विक के साथ, पर मैं पकड़ नहीं पाया। ये वाली विकेट भी हम लोग की एंट्री हो सकती है, बट मैंने ये भी नहीं ली बिकॉज़ यहाँ पे कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं थी। खैर, 1 कंटिन्यूएशन, 2 कंटिन्यूएशन, 3, 4, 4 कंटिन्यूएशन देने के बाद यानी ट्रेंड हमारा बाय चल रहा है और ये कंफर्म है H1 के अंदर बाय ट्रेंड है। उसने हमें छोटे से स्ट्रक्चर को बना के वहाँ पे रिवर्सल दिया। अब ऑब्वियसली जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हमें पता चल जाता है कि H4 के अंदर हाई कंफर्म हो गया है या डेली के अंदर हाई कंफर्म हो गया है, या इसका बेसिकली मतलब ये था कि इस टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हाई कंफर्म हो गया। जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो जो भी वो रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा होता है वो वहाँ से हमें एंट्री देता है। अब अगर यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करें तो हमारे 3 ज़ोन बनते थे, जहाँ से हम लोगों को सेल लेनी थी। पहला ये ज़ोन था, दूसरा ये ज़ोन था और तीसरा हमारा ये ज़ोन था। ओके? इस ज़ोन तक तो मार्केट आई नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इस ज़ोन पे मार्केट ने अपनी जो है ना कोशिश की है मुड़ने की, लेकिन आप लोगों के सामने वो डोजी कैंडल्स बनती रही हैं, कोई भी हमें एक मोमेंटम बेयरिश कैंडल नहीं मिली। इसके बाद इस ज़ोन पे अगर आप देखें तो हमें पहली ही कैंडल जो इस ज़ोन के अंदर स्टार्ट हुई है, उस कैंडल ने डोजी फॉर्म की है। डोजी फॉर्म करने के बाद जो अगली कैंडल बनी है वो एक बेरिश मोमेंटम कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है यहाँ से पोटेंशियली नीचे गिर सकती है। तो मैंने इससे विक से ऊपर रखना था एसएल, बट मैंने थोड़ा-सा ईज़ी होते हुए मैंने अपने पूरे ज़ोन से थोड़ा-सा ऊपर एसएल रखा और इंतज़ार किया कि मार्केट ऊपर आए और लकीली मार्केट नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही दोबारा से ऊपर एक रीटेस्ट देने के लिए गई। मैंने यहाँ से सेल किया और आप लोगों के सामने 5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ये ट्रेड मेरी एग्ज़ीक्यूट हो गई और ये बहुत ज़बरदस्त चली। अब इस पीएनएल को डिलीट करते हैं, इस ज़ोन को डिलीट करते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने ली वो कैसे ली। नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको आना पड़ेगा M30 के अंदर। M30 के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ये वो हमारी वो वाली मूव थी जिसमें हम लोगों ने सेल एन्जॉय की। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें रिवर्सल देना था बट इसने रिवर्सल नहीं दिया। इसने क्या किया, एक कैंडल बाहर क्लोज़ की, उससे अगली ही कैंडल अंदर क्लोज़ की। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक सूडो स्ट्रक्चर है और मार्केट यहाँ से दोबारा से अपनी कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकती है। एक एविडेंस यहाँ पे बाय का ये हो गया। दूसरा एविडेंस मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी आरएसआई डाइवर्जेंस वाली वीडियो देखी हो तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप यहाँ पे आरएसआई की रीडिंग चेक करें तो यहाँ पे 31 थी, ठीक है? 31.31 और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे देखें ये हम लोग की उससे थोड़ी-सी नीचे क्लोज़ है। यहाँ पे आप देखें 34.03 थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस मिली है, ये, और यहाँ से मेरी बाय थी। अब बाय मुझे इसी कैंडल पे ले लेनी चाहिए थी बट ये मैंने मिस कर दी। इससे अगली कैंडल हम लोग की मेरे ख़्याल से न्यूज़ की थी, आई डोंट नो। बट इस कैंडल के बाद जब मार्केट दोबारा वहाँ पे मुझे मिली है तो फिर मैंने उसको यहाँ से बाय किया है और बाय करने के बाद आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मैंने इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट सारा बुक कर लिया था और ये ब्रेक इवन है। 0.01 या 0.02 से ये ट्रेड चल रही है। अगर ये नीचे आके मेरा ब्रेक इवन हिट कर जाती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये 2 ट्रेड्स थी जो मैंने पिछले वीक ली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ और देखते हैं कि मार्केट को हम लोग नेक्स्ट वीक किस तरह देख रहे हैं। सबसे पहले वीकली की क्लोजिंग देख लेते हैं, वीकली की क्लोजिंग किस तरह हुई है। ओके, सो वीकली की क्लोजिंग स्टिल बुलिश है और वीकली के अंदर अभी तक दूर-दूर तक हाई कंफर्म होने का सीन कोई नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे लगता तो यही है कि ये $4000 तक जा सकता है। तो वीकली को भी हम लोग स्टिल बुलिश देखेंगे।
डेली की बात करें तो डेली के अंदर भी हाई कंफर्म नहीं हुआ, बट मार्केट एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर है। वो इस अपनी बेस कैंडल के अंदर ही इनसाइड कैंडल्स क्लोज कर रही है, एक भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं की। तो मार्केट बुलिश ही है, बट वो मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग को एक डेली का हाई देती ही नजर आ सकती है। मार्केट यहाँ से बेरिश जा सकती है। ओके, H4 की अगर बात करें हम, ओके, तो H4 की बात करें तो H4 के अंदर हमारा यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया था और मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है, बट मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब है कि या तो ये लिक्विडिटी स्लीप के बाद जाएगी, जो कि इस जोन के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके जाएगी यहाँ से, या फिर ये यहाँ से मजीद बाई के अंदर जाए। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट H4 के अंदर नेक्स्ट क्या करती है। मैं H4 के हिसाब से यहाँ पे सेल ही रेकमेंड करूंगा, बिकॉज मार्केट हमने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया है और उसको एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए, और ये हमारा नेक्स्ट जोन होगा जहाँ से हम लोग मार्केट को बाय करेंगे। अब H4 पे अगर मैं आपको सिनेरियोज ड्रॉ करके दूं तो एक सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी सी और मार्केट फिर यहाँ पे हम लोग को कहीं से भी ये बाय दे सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एविडेंस के एविडेंस हमें कौन से जोन के ऊपर मिलता है। ओके, ये हमारे दो सिनेरियोज हो गए H4 की। अब इनको मैं करता हूँ डिलीट और हम लोग चलते हैं H1 की तरफ। H1 की बात करें तो H1 फिलहाल सेल की तरफ है, बिकॉज यहाँ पे उसने एक रिवर्सल दिया था। रिवर्सल के बाद बिल्कुल इस जोन से मार्केट मुड़ी है और उसने कंटिन्यूशन दिया है। कंटिन्यूशन देने के बाद यहाँ से तो एक और बात सेल बनती है, बिकॉज ये हमारे फिर एक पोटेंशियल ट्रेड जोन के अंदर थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये मैंने सेल नहीं दी, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को एक M30 के अंदर सूडो स्ट्रक्चर देखने को मिला है, दूसरा डाइवर्जेंस देखने को मिली है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से इसको रिवर्सल दे के ऊपर जा सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ से सेल नहीं। बहरहाल H1 की अगर बात की जाए तो H1 सेल दिखा रहा है, बट H1 को हम लोगों ने अभी ट्रेड नहीं करना। हम लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन का, ट्रेंड की। जब तक ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं होगी हमें H1 के अंदर, हम लोग H1 में ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। और M30 की बात करें तो M30 के सामने है आपके कि यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस दी, इसको बाय में जाके यहाँ पे कंटिन्यूशन देनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये सारे क्लोजिंग आवर्स थे तो मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूशन भी नहीं दी। अब इसकी दो रीजंस हो सकती हैं, या तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं था या फिर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी। खैर, लिक्विडिटी वाला सिनेरियो मैंने आपको H4 के अंदर ड्रॉ करके दे दिया, इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना मुनासिब नहीं है। मैं चीज़ें बहुत सिंपल लेके चलता हूँ और जितनी सिंपल हो सके मैं उतना ही सिंपल रखता हूँ, ताकि बिगिनर्स को भी कोई मसला ना हो मेरी वीडियो देखते वक्त। अगर आप लोग मेरे से स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं और मेरी स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं तो आप लोग मेरी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के वीडियो को लेके कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स के अंदर काम करना चाहते हो।